बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वीडियोस का सीक्वेंस शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हर टॉपिक का नाम हमने रखना है लिटिल थिंग्स फॉर बिगर वंस, और उसके आगे फिर सब टॉपिक होगा। जैसा कि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि कैसे चीज़ें होंगी उसमें। मिसाल के तौर पर बात यूँ है कि छोटे छोटे पुर्जे जैसे कि नट बोल्ट्स स्क्रूज और इससे थोड़े और बड़े पुर्जे वो मिलकर कंप्लीट एक पुर्जा बनाते हैं। वो जो कंप्लीट पुर्जा है वो फिर किसी और बड़े पुर्जे के बनाने में इस्तेमाल होता है, और फिर वो बड़ा पुर्जा जो है किसी गाड़ी में लगता है। इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स गाड़ी के मिलकर गाड़ी का इंजन बना देते हैं और गाड़ी की दूसरी चीज़ें बनाते हैं। तालीम का भी ऐसा ही मसला है कि छोटी छोटी डेफिनेशंस और कंसेप्ट्स जो कि सिंपल होते हैं उनको समझ लेने से आगे दूसरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। तो इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू करना है, आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? What exactly is electricity? वो देखिएगा, existence of net positive और negative charge is called electricity। मतलब ये है कि किसी जगह पर रिजल्टेंट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव मौजूद हो, किसी मटेरियल में किसी जगह पर मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। और वैसे बात यह है कि जितना भी मटेरियल है, चाहे प्लास्टिक है, पानी है, लोहा, कोई भी दूसरी चीज़ें, जितना मटेरियल दुनिया में मौजूद है ये सारा बिल आखिर आगे यानी एटमों से बना है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें तो स्टूडेंट्स को पढ़ा दी जाती हैं। तो एटम्स में ये प्रोटॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स के तादाद बराबर होने की वजह से न्यूट्रल होते हैं एटम्स, और इसी तरीके से पूरी की पूरी चीज़ भी न्यूट्रल होती है। चाहे वो प्लास्टिक का डब्बा हो, कोई लोहे की बॉडी हो, दरवाज़ा हो, खिड़की हो, कोई भी चीज़ें हो, वो न्यूट्रल होती हैं क्योंकि जिन एटमों से वो बनी है वो एटम्स में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है। लेकिन किसी एरिया में अगर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो उस एरिया में नेट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और किसी एरिया में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो नेट नेगेटिव चार्ज जो है वो मतलब है कि वो ज़्यादा हो जाएगा। तो नेट पॉजिटिव चार्ज या नेट नेगेटिव चार्ज जब मौजूद हो तो इसका मतलब ये हुआ कि उस एरिया के एटम्स न्यूट्रल नहीं है बल्कि रिजल्टिंग चार्ज या रिजल्टेंट चार्ज वहां मौजूद है। तो चार्ज के मौजूद होने से ही इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। आगे देखिए, when the resultant charges are at rest then the phenomenon is called static electricity। ये तो पता चल गया कि नेट पॉजिटिव चार्ज होगा या नेट नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके मौजूद होने से ही इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। लेकिन अगली बात यह है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नाम उस वक्त दिया जाएगा कि वो चार्जेस जो हैं वो चल नहीं रहे हैं, उस एरिया में मौजूद हैं, उस एरिया से निकलकर बाहर नहीं जा रहे चार्जेस, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का नाम होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब वो चार्जेस फ्लो कर रहे हो, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हो या नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हो, चल कर जा रहे हो, तो चार्जेस की मोशन से जो इलेक्ट्रिसिटी स्टेब्लिश होगी उसका नाम रखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मुख्तसर सा लेक्चर ये ख़त्म हो गया, और आगे इन चीज़ों के साथ कनेक्ट करके वो सादा और चीज़ें भी आएंगी और फिर जिससे ये नॉलेज आगे बढ़ता जाएगा। तो आज का पहला लेक्चर इस सिलसिले का हो गया ख़त्म।